स्टार्ट। एक व्यक्ति एक महान संत के पास आया करता था। वह उनसे हमेशा पूछता, श्रीमान, एक चीज़ मुझे उलझन में डाल देती है। आप इतने अधिक निर्दोष और पवित्र हैं, पर यह कैसे संभव है? मेरे मन में संदेह है कि आप ऐसा होने का बहाना करते हो। इस भ्रष्ट संसार में कोई इतना अधिक निर्दोष, इतना पवित्र और ब्रह्मचारी कैसे रह सकता है? हो सकता है कि आप अपने अंतर में ये सारी चीज़ें अभी भी साथ लिए हों और बाहर परिधि पर सभी कुछ संभाल कर रखा हो। एक दिन वह व्यक्ति फिर आया। उसने फिर वही बातें कहनी शुरू की। तब सद्गुरु ने उससे कहा, सुनो, इस बारे में कुछ ज़रूरी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जरा अपना हाथ दिखाओ। सद्गुरु ने उसका हाथ देखा और रोना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, आखिर आप रो क्यों रहे हैं? मैंने आपको कभी रोते हुए नहीं देखा। सद्गुरु ने कहा, मैं इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए केवल 7 दिन बचे हैं। अगले रविवार को तुम मर जाओगे। हाँ, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते थे। सद्गुरु का लोग इतना अधिक सम्मान करते थे कि इस बारे में संदेह करने का कोई कारण ही न था कि वह झूठ बोलेंगे। वह व्यक्ति भागता हुआ घर गया। वहाँ जाकर बिस्तर से लग गया। वह प्रतिदिन जैसे डूबता जा रहा था। उसने भोजन करना बंद कर दिया। उसकी नींद भी उड़ गई थी। उसके नाते रिश्तेदार एकत्र हो गए थे। 7वें दिन सभी उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि सद्गुरु ने कहा था कि जैसे ही सूर्य डूबेगा वह मर जाएगा। सूर्य नीचे आता जा रहा था और उसके मित्र, संबंधी, पत्नी और बच्चे रोए चले जा रहे थे। तभी सद्गुरु आया और उसने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या इन 7 दिनों में तुमने कोई ऐसा काम किया जिसे तुम पाप, गंदा या भ्रष्ट होना कहो? क्या ऐसा सांसारिक विचार इन दिनों तुम्हारे मन में आया? उस व्यक्ति ने बड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोली और उत्तर दिया, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं मर रहा हूँ। मेरे चारों ओर तो मृत्यु नाच रही थी। हर पल वह पास आती जा रही थी। मेरे अंदर कोई सांसारिक कामना नहीं उठी। मैं केवल परमात्मा को याद कर रहा। सद्गुरु ने हंसते हुए कहा, तुम उठकर बैठ सकते हो। यह एक उपाय था जिससे तुम देख
सको कि मैं पवित्र हूँ। मृत्यु निरंतर मेरे चारों ओर है। क्या फर्क पड़ता है कि वह 7 दिनों में आ रही है या 70 वर्षों में? स्टॉप।